हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन अब डिक्लाइनिंग फेज में आ चुकी है। पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही थी, कंटिन्यूअस बढ़ रही थी, लेकिन अब ये जो ग्रोथ है इसने कर्व लिया है एंड बीइंग शो अ नेगेटिव साइन। तो इंडियंस वी डोंट बी मोटिवेटेड भाई, हमारे पास प्रॉपर पॉपुलेशन है। पता चला तुम लोग इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए, हर फिर 10 साल में और पॉपुलेशन बढ़ा दी। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। अच्छा, मैं बताती हूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में जो मैंने इतने अच्छे से बोला है, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन अब डिक्लाइनिंग फेज में आ चुकी है, यानी कि धीरे धीरे हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, और ये उन देशों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है जो कि आपके डेवलप्ड नेशन है, जस्ट लाइक रशिया, जस्ट लाइक साउथ कोरिया, जस्ट लाइक जापान। ये देश आपके 2050 तक गायब हो जाएंगे क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ही रैपिडली कम हो रही है। यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो 1.6% हो गया है। तो इसी पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये रिपोर्ट पेश करी है यूनाइटेड नेशन ने, और उसने वैश्विक जो शिफ्ट आने वाला है जनसंख्या को लेकर के उसकी चिंताओं के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियरविल आईएएस पर। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हिट अ डेड एंड इन दिस ईयर। यूएन प्रेडिक्ट्स 100 MN ड्रॉप बाय 100 मिलियन तक यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कैन यू इमेजिन दैट कि पूरी पृथ्वी से 100 मिलियन लोग गायब हो जाएं, और जिसमें आपके देश गायब हो जाए जनसंख्या की वजह से। चलो आगे आ जाते हैं। द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट सजेस्ट बाय द 2025 ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ विल रीच ऑफ क्रिटिकल हाई. For the first time, the total world population will register a decline of a nearly 100 million. This marks as historical shift. और ये ऐतिहासिक शिफ्ट हो रहा है, of course historical shift ही होगा। As the ones हम देखते थे कि स्टेडिटली ये जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही थी, कंटिन्यूअस बढ़ रही थी, लेकिन अब ये जो ग्रोथ है इसने कर्व लिया है एंड बीइंग शो अ नेगेटिव साइंस, और अब ये आपकी नेगेटिव साइंस शो कर रही है पॉपुलेशन को लेकर के। नाउ a peak by 2080 then the decline begins. अब यहाँ पे बताया गया है पीक 2080 रहने वाला है पॉपुलेशन का, जिसमें आपके विकासशील देश भी तब तक मोस्टली विकसित हो चुके होंगे, उनकी पॉपुलेशन जितनी भी राइज होनी थी वो हो चुकी होगी 2080 तक। लेकिन ये 2080 आते आते बहुत सारे देश आपके जनसंख्या की वजह से खत्म भी हो चुके होंगे, जिनमें आपके जापान और साउथ कोरिया सबसे ज्यादा आगे आ जाते हैं। Now, scientists project that by 2080 the world population will peak at around 10.8 billion. तो 2080 में 10.8 बिलियन पॉपुलेशन होगी पूरे वर्ल्ड की, लेकिन 2080 के जस्ट बाद आप देखोगे कि 10.2 बिलियन पॉपुलेशन तो कम ही हो जाएगी, तुरंत रैपिडली आपकी कम हो जाएगी। तो समझिए कि कितनी पॉपुलेशन रह जाएगी। द माइलस्टोन ऑफ 2022 की बात करते हैं। इन 2022 द ग्लोबल पॉपुलेशन क्रॉस द 8 बिलियन मार्क। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ फोरफोल्ड इंक्रीज इन जस्ट अ सेंचुरी। In 1920s the world population was roughly 2 billion. Today the figure has multiplied several times, and of course अभी तो हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें तब जाकर के आज की जो पॉपुलेशन है वो हम निकाल पाएंगे। बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इट सीम्स द ट्रेजेक्टरी इज अबाउट टू रिवर्स। और पहली बार अब लेकिन ऐसा देखा गया 2025 में। एक्चुअली 2022 से ये थोड़े थोड़े रुझान आने शुरू हुए थे, 2023 में ज्यादा देखने को मिला, और 2025 में अब ये देखने को मिल रहा है कि अब पॉपुलेशन डाउनवर्ड जा रही है, कम हो रही है। नाउ डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशन। अब इस पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग का जो इफेक्ट है वो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन पर अलग अलग पड़ने वाला है। ज्यादा प्रॉब्लम में है आपके डेवलप्ड नेशन। डेवलपिंग नेशन इसमें भी मजे करेंगे, कैसे वो भी बताती हूं। तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें लाइक इंडिया, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान, तो दे स्टिल एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यहां पर ग्रोथ होगी। तो इंडियंस वी डोंट बी मोटिवेटेड भाई, हमारे पास प्रॉपर पॉपुलेशन है। पता चला तुम लोग इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए, हर फिर 10 साल में और पॉपुलेशन बढ़ा दी। बिल्कुल नहीं करना है। वी आर इनफ। देखो डाटा क्या कह रहा है, हमारे पास पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ बढ़ती रहेगी। तो तुम्हें इससे बिल्कुल मोटिवेट नहीं होना है भाई। मोटिवेट होना है जापान के लोगों को, मोटिवेट होना है साउथ कोरिया, इटली, इन सबको मोटिवेट होना है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन खत्म हो रही है, राइट। अब ये तो यहां तक तो ठीक था कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। यूएन ने ये भी कह दिया कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ तो होती ही होती रहेगी, साथ ही साथ ये पूरे वर्ल्ड पर ह्यूज प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर इनका ह्यूज दबदबा देखने को मिलेगा।
इनका दबदबा कायम रहेगा वर्ल्ड पे। नाउ developed nations just such as Japan, South Korea, Italy and the Germany are facing the opposite problem, shrinking population due to ultra low birth rate. This decline threats their future workforce and economic stability. Even China, once the most populous nation, recorded its first population decline in decades after 2023. आगे आ जाते हैं कि रीजंस क्या है कि ये फॉलिंग बर्थ रेट जो हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट इज कि वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। Nowadays women are too educated, they don't want the family pressure, they don't want the children's, they don't want to pursue the कि मुझे बच्चे संभालने हैं एंड देन बच्चे के पापा को संभालना है, बच्चे के पापा की फैमिली को संभालनी है। दे डोंट थिंक लाइक दिस। तो इस वजह से भी एक तो बर्थ रेट आपका कम हुआ है क्योंकि वुमेन एजुकेट हुई है और वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रही है एंड दिस इज गुड। आई डोंट थॉट कि ये गलत है, शायद मैं एक महिला हूं शायद इसलिए मैं ये बात कह पा रही हूँ, बट दिस इज नॉट रॉन्ग कि अगर महिलाएं अपने करियर ओरिएंटेड होकर के वर्क करना चाह रही हैं तो, क्योंकि फिर ऐसी महिलाएं समाज से संभल नहीं रही हैं। सिंपल सी बात ये है। आगे आ जाते हैं। विद ग्रेटर एक्सेस ऑफ एजुकेशन, जॉब्स एंड द अपॉर्चुनिटीज, वुमेन आर डिलेइंग मैरिड एंड मदरहुड। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, महिलाएं शादी नहीं भी कर रही हैं कुछ, और जो कुछ कर रही हैं वो बहुत लेट कर रही है, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं। नाउ राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में रहना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है भाई। हाउसिंग, हेल्थ केयर आर वेरी एक्सपेंसिव, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट तो एजुकेशन है जो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो लिवलीहुड के लिए पहले तो उनको खुद स्टेबल हो जाने दो, फिर वो अपने बच्चों को आगे लेकर के आएंगे, उनको स्टेबल करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगी। चेंजिंग सोशल वैल्यूज, मॉडर्न लाइफस्टाइल, प्रायोरिटाइज पर्सनल फ्रीडम। अभी क्या है, हर कोई अपनी पर्सनल फ्रीडम को प्रायोरिटाइज कर रहा है, राइट। कैरियर्स एंड द ट्रेवल ओवर अर्ली फैमिली लाइफ, पॉलिसी फेल्योर्स। अकॉर्डिंग द सोशियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट जेटल बेस्टिन, इनका कहना है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के, इनका कहना है कि लो फर्टिलिटी रेट्स रिफ्लेक्ट ब्रोकन सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। इनका कहना है कि लो फर्टिलिटी रेट जो है ब्रोकन सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन दर्शा रहा है और गवर्नमेंट इसको इनका पूरा जो ब्लेम है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको बेटर कर सकती थी, बेटर हेल्थ केयर दे सकती थी, बेटर इंस्टीट्यूशंस बनाकर रख सकती थी, बेटर पॉलिसीज बना सकती थी उनके लिए जो डरते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज दे रखी थी। तो ये सारा काम किसका है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए पॉपुलेशन डाउन जा रही है। मैं भी इससे अग्री हूं। नाउ एक्सपर्ट्स का कंसर्न क्या हो जाता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम बात करें, अ श्रिंकिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन विल स्ट्रेन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स हमारे पास बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा होगी, वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। काम ज्यादा कौन करते हैं, युवा। जैसे कि इंडिया के पास अभी बेटर अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्रियल एरियाज अपने बढ़ाए, वर्कफोर्स हमारे पास इतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। रीजन हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है, स्किल की कमी हो जाती है, ये मेन रीजन है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे ही पॉपुलेशन श्रिंक होगी, काम करने वाली जनसंख्या नहीं रह जाएगी, बूढ़ी जनसंख्या हो जाएगी, वो हमारे हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर डालेगी, फिर सोशल स्ट्रक्चर उससे बिगड़ेगा। अब कैसे, जो आपके यंग हैं वो बूढ़े हो चुके होंगे, अब बूढ़े लोगों को क्या चाहिए, बेटर हेल्थ सिस्टम चाहिए। तो उन देशों में ये ज्यादा बेटर तरीके से वर्क कर पाएंगे जहां का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, जहां का हेल्थ सिस्टम बेकार है वहां पर स्थिति और भी ज्यादा बुरी है। तो यानी कि पूरा प्रेशर किस पे चला जाएगा, फिर हेल्थ सेक्टर पर प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ ग्लोबल इंबैलेंस देखने को मिलेगा। व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल इंबैलेंस, चलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन डेवलपिंग कंट्रीज versus population declining in developed nations may reshape international politics and the global economy। अब देखो, जो डेवलप नेशन है उनकी पॉपुलेशन गिरेगी तो उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। डेवलपिंग कंट्रीज उनका पॉपुलेशन बढ़ा है, यानी कि इंटरनेशनली उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा रहेगा, तो इम्बैलेंस आएगा पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल। तो दबदबा आपको डेवलपिंग नेशंस का देखने का मिलेगा फ्यूचर में, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गुड फॉर इंडिया। नाउ आगे बात करते हैं। The good news, experts believe that for at least the next 50 to 55 years ये हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही स्टेबल रहने वाली है। इसके बाद दिक्कत आएगी डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के, तो वो आप लोग मैनेज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में अगर आप देश अपनी पॉलिसीज बेटर कर पाए तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। फर्दर इस पर आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन है, what is considered the biggest reason for population decline in developing countries? Lack of education, women education and independence, lack of healthcare services, lack of migrants। So अब ये था हमारा लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया, नॉट लास्ट सेशन, आज का नहीं लास्ट सेशन, ये वाला लास्ट सेशन था। अभी तो बहुत सारे सेशन हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है, हाई पॉइंट दे दिया करो, वीडियो और अच्छी चल जाती है भाई। एंड जो भी आपके सजेशंस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।